तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला और घटनास्थल अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और अस्पताल में भी घायलों से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। तो ये काफिले की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचने के बाद अब घटना स्थल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं, कितनी देर में यहां पर पहुंचेंगे? देखिए, चूंकि बहुत ही नज़दीक का ये एरिया है, एयरपोर्ट के पास का नज़दीक का एरिया है, तो अब से कुछ से 5 से 7 मिनट बहुत से बहुत 10 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पहुँच जाएंगे। और इस वक्त मैं उसी घटनास्थल के रोड पर खड़ा हूँ, क्योंकि ये जो चौराहा है, यहाँ से जो मेघानी नगर है और जो सिविल हॉस्पिटल है वो दोनों नज़र आते हैं। अगर आप इस रोड को सीधे देखेंगे तो ये सीधा रोड जो है मेघानी नगर के लिए जाता है, जहां पर घटना स्थल है। और इस ओर आप जो देखेंगे तो सामने की ओर जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये सिविल हॉस्पिटल है, यानी कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जो घटना स्थल है उसका दौरा कर सकते हैं और उसके बाद जो इस दुर्घटना में घायल हुए हैं उन लोगों से मुलाकात करेंगे। 241 यात्रियों की दुखद इसमें मौत हुई है, एक यात्री जो है वो इसमें जिंदा बचा है। और अगर ओवरऑल डेथ की बात कर ले तो अब तक 264 मौत की जो पुष्टि है वो फिलहाल हो चुकी है। और चूंकि जो सिविल हॉस्पिटल है वो बिल्कुल ही नज़दीक है, इसलिए सबसे पहले ये माना जा रहा है कि जो घटनास्थल है वहां पर दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस दुर्घटना में घायल हुए हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और देखेंगे कि आप इसलिए आवाजाही भी काफ़ी तेज हो गई है, जो रास्ते जो हैं वो देखिए इस और अभी फिलहाल ब्लॉक कर दिए गए हैं। अभी जिस चौराहे पर हम खड़े हैं ये सिविल हॉस्पिटल चौराहा है और इस चौराहे के ठीक पीछे की ओर यहाँ पर मेघानी नगर है, जहाँ पर जो सिविल हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर का जो रेसिडेंस बना था, जो हॉस्टल बना था, उस पर आकर विमान लैंडिंग के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 241 यात्रियों की दुखद मृत्यु उसमें हुई है। एक यात्री सिर्फ उसमें से बचा हुआ है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ इस घटना स्थल का जायजा लेंगे। सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, डीजीपी यहाँ पर मौजूद हैं, सारे जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं और जो तमाम एजेंसियों के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद रहेंगे। और उसके बाद में फिर जो दुर्घटना स्थल से बिल्कुल नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल है वहाँ जाकर इस दुर्घटना में जो घायल लोग हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल रवि, तो अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और घटना स्थल का वो जायजा लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वैभव शर्मा सिविल अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ लाइव वो भी जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। वैभव, लगातार हम सुबह से देख पा रहे हैं अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़ है और कितनी बड़ी संख्या में परिजन यहाँ पर पहुंचे, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जो सिविल अस्पताल है उसके जो पोस्टमार्टम रूम है उसके बाहर हम यहाँ पर है सुबह से। और जो डॉक्टर्स है, जूनियर डॉक्टर या एमबीबीएस के जो छात्र हैं उनके परिजनों को यहाँ से हम ताज़ा अपडेट दे रहे हैं। उनके परिजनों को जो शव है वो सौंपे जाने की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। अभी बताया जा रहा है कि जो भावनगर के रहने वाले एक एमबीबीएस छात्र है उनका शव यहाँ पर उनके परिजनों को सौंपा गया है। इसके अलावा जो एमबीबीएस डॉक्टर्स है उनके बारी बारी से उनको सब सौंपे जाने की तैयारी चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पोस्टमार्टम रूम है वहां पर जो ताबूत है वो आ चुके हैं। एम्बुलेंस जो है वो लगातार यहाँ पर तैनात की गई है। बारी बारी से जो परिजन है उनके जो शव है वो सौंपे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले जो एमबीबीएस के जो छात्र हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो इसमें जिन्होंने इसमें पूरे हादसे में अपनी जान गंवाई है, उनके शव पहले सौंपे जा रहे हैं। उसके बाद जो डीएनए सैंपल लिए गए हैं उनकी जांच के बाद जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जो बाकी के शव है वो इसमें सौंपे जाएंगे। और ताज़ा अपडेट हम दे दें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। संभावना जताई जा रही है जिस तरह के सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है
तो संभावना जताई जा रही है कि सिविल अस्पताल वो पहुंच सकते हैं और यहाँ पर जो एक पूरे हादसे में जो एक व्यक्ति जिंदा बचा है उससे भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। जी सर। चलिए, तो जो परिजन है उनसे मुलाकात करेंगे, घायलों से परिजनों से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, कल इस हादसे के बाद जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, यहाँ की जो तस्वीरें थी वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें थी। सुबह से आप किस तरह की तस्वीरें अब यहाँ पर देख पा रहे हैं रवि? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आसपास के लोग थे उनका वो तो काफी ज्यादा दहशत में थे, क्योंकि इस मेघानी नगर में जो इसके पीछे की और सामने की ओर हम देखते हैं तो वहाँ पे बड़ी संख्या में वहाँ पे रेसिडेंस इलाके हैं, वहाँ पे रेसिडेंस बिल्डिंग है। और चूंकि ये जो विमान है यह सिविल हॉस्पिटल के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके जो हॉस्टल्स है और उनकी जो बिल्डिंग है उस पर आकर वो टकराया था, और जो जोरदार धमाका हुआ था उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो काफी दहशत में थे। अब जैसे जैसे लोगों को यहाँ पर सुबह का समय रहा, बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं जो उनके परिजन हैं, जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है वो लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ आसपास में चाय की टपरी लगाते थे। एक जो बेबी भाई है जिनसे हमने रात को भी बात की थी, आज सुबह भी बात की, उनके 15 साल का पोता उनकी चाय की टपरी में सो रहा था। अचानक प्लेन टकराता है और ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट में इतनी भयावह जो आग लगती है, इतनी भीषण आग लगती है कि उससे जो 15 साल का बच्चा जो सो रहा था वो भी जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया, वो भी पूरी तरीके से जल गया, और उनका पूरा परिवार जो है वो खत्म हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत दुखद कहानियां जो है यहाँ से निकल कर आ रही है। कई सारे लोग ऐसा बता रहे हैं कि रोजाना सुबह घूमने के लिए निकलते थे, लेकिन पता नहीं था कि इस प्रकार का हादसा हो जाएगा। सालों उनको यहाँ पर रहते हुए हो गए। जब वो यहाँ पर रहते थे तब एक फ्लाइट को देखने के लिए साइकिल से ये एयरपोर्ट तक जाया करते थे 10 किलोमीटर दूर, लेकिन अब तमाम सारी फ्लाइट हो गई हैं। जैसा कि यहाँ पे एक रेसिडेंस जो स्थानीय उन्होंने बताया, नितिन जोशी ने, कि कल उस फ्लाइट को देखकर उन्हें लगा, चूंकि वो हमेशा अपने बालकनी में खड़े रहते हैं और बालकनी से फ्लाइट का आना जाना बहुत आसानी से दिखता है। हम भी यहाँ पर खड़े हुए थे रोजाना, कल से रात भर से कई सारी फ्लाइट्स उसके घटनास्थल के बाद भी लगातार यहाँ पे मूवमेंट बना हुआ है, तो बहुत आसानी से फ्लाइट देखी जा सकती थी। तो उनका कहना है कि जब मैंने उस फ्लाइट को देखा तो मुझे मन में बहुत संशय हुआ, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज्यादा नीचे थी और मन में उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ ना कुछ जरूर गलत ना हो जाए। और उसके कुछ सेकंड बाद ही एक बड़ा हादसा होता है जिसमें 241 यात्रियों की दुखद मृत्यु हो जाती है और एक यात्री उसमें से बच जाता है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन अब तक जिस प्रकार का यह घटनाक्रम रहा है, देश नहीं पूरे विश्व को इसने हिलाकर रख दिया है। अगर यहाँ की बात कर लें तो देश भर की जांच एजेंसियां तो लगी हुई हैं, लेकिन विशेष स्तर की जांच एजेंसियां भी यहाँ पर आ सकती हैं और इस मामले की जांच कर सकती हैं। जी, निश्चित रूप से तो जांच के बाद ही रवि ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या वजह रही। हमारे साथ आप बने रहिएगा। वैभव शर्मा भी सिविल अस्पताल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, शव की स्थिति ऐसी है कि पहचान पाना मुश्किल है, डीएनए के जरिए उनकी पहचान कराई जा रही है। किस तरह से जो परिजन पहुंच रहे हैं उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है डीएनए सैंपल के लिए? बिल्कुल, देखिए श्रवण जी, अगर हम बात करें डीएनए सैंपल्स की, तो अभी हम पोस्टमार्टम रूम के बाहर है। इससे ही लगी हुई बिल्डिंग जो है, इसमें डीजे मेडिकल कॉलेज की वो बिल्डिंग है, वहाँ पर डीएनए के जो सैंपल्स है इसकी व्यवस्था की गई है। वहाँ पर परिजनों को बाकायदा जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी है, वो लेकर पहुंच रहे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो सारे जो लोगों ने जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों के डीएनए सैंपल्स लिए जा सके, ताकि जो प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद उनके जो शव है वो परिजनों को सौंपे जा सके। इस वक्त आप देख सकते हैं एक और शव जो है वो सौंपा जा रहा है, अपने पीछे देख सकते हैं एम्बुलेंस की है, और इस वक्त दूसरा जो शव है वो अब यहाँ से रवाना किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो शव है ये एमबीबीएस छात्र जो थे उनके शव है जो परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। इससे पहले भावनगर निवासी एक डॉक्टर बताया जा रहे हैं, उनका शव सौंपा जा रहा था, और अब ये दूसरा शव है, ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि दूसरा शव जो है वो परिजनों को सौंपा जा रहा है। जी सर। चलिए, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। वैभव, एक बार फिर से रुक करते हैं। रवि इमरा सिसोदिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊँगा। रवि, आप ग्राउंड जीरो पर हैं,
यहाँ लोगों से भी आप लगातार बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कल वो किस तरह से उन्होंने इस खौफनाक मंजर को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है? देखिए, इस घटना को लेकर हर एक की अलग कहानी है, हर एक की आंख में ये जो मंजर है वो काफी उनके आत्मा को पीड़ा देने वाला मंजर है, क्योंकि ये दर्द सिर्फ गुजरात का नहीं है, पूरे देश का दर्द है, ये पूरे विश्व का दर्द है। क्योंकि जिस तरीके से 169 यात्री जो कि भारतीय यात्री सवार थे और 61 यात्री विदेशी यात्री इसके अंदर सवार थे, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ यहाँ का नुकसान नहीं बल्कि विश्व स्तरीय जो नुकसान है, बाहर के लोगों ने भी अपने परिजनों को इस दर्दनाक हादसे में खोया है। हमने अलग अलग लोगों से बात की, सबके अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि रोज जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी भी आसपास में नजदीक है, लोगों का कहना है कि डॉक्टर से उनकी दोस्ती थी। कुछ डॉक्टर्स जो इस घटना में मारे गए हैं उनसे उनकी दोस्ती थी। वो जब अपने समय से बाहर निकलते थे तो वो उनके साथ निकलते समय उस समय पर चाय पिया करते थे। एक साथ में 1:30 बजे का जो समय हुआ करता था, उस समय पर वो जो है साथ में नाश्ता भी करते करते कई सारी उनकी बातें उनके बीच में होती थी। क्योंकि ये जो इलाका है ये काफी सिविल हॉस्पिटल के आसपास का इलाका है। कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी, कई सारी इन्वेस्टिगेशन जो जांच ब्लड कलेक्शन जांच कलेक्शन वाली जो लेबोरेटरीज होती हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके डॉक्टर से उनकी काफी अच्छी पहचान थी, रेजिडेंट डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टर थे। ऐसे में लोग काफी परेशान थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जानने वाले, उनके कांटेक्ट के लोग हैं वो इस पूरे घटनाक्रम में हताहत हुए हैं। तो उनका एक तरीके से ये जो घटनाक्रम रहा, ये हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा दिल दहला देने वाली घटना रही है। जो भी यहाँ पर पहुंच रहा है, कल हम जब यहाँ पर रात को पहुंचे, जब इस स्थिति को हमने देखा तो ये बहुत ज्यादा भयावह स्थिति थी। उस मलबे को देख पाना मानो कि 241 जिंदगियां चीख चीख कर कह रही हों कि किस तरीके से वो ये हादसे का शिकार हो गई, क्योंकि छोटे बच्चे भी इसमें शामिल थे। जैसे कि अलग अलग तस्वीरें निकल कर आई हैं कि एक राजस्थान के एक डॉक्टर का परिवार, उनके 3 बच्चे, उनकी वाइफ और वो खुद, वो अंदर जा रहे थे और उस हादसे का शिकार हुए और पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। ऐसे ही कुछ लोग जो अपने माता पिता को छोड़ने आए थे, ऐसे ही कुछ लोग जो अहमदाबाद शादी में शामिल होने के लिए आए थे, कुछ नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे, तो कुछ पढ़ाई निश्चित रूप से ऐसा मंजर है कि भूल पाना मुश्किल है। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, घटनास्थल का वो जायजा लेंगे। रवि और वैभव, आप दोनों बने रहिए, क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते